चैप्टर 9। तो आज स्टार्ट करते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या होता है, ये डेफिनेशन है इसका। A differential equation is an equation which contains one or more terms and the derivatives of one variable with respect to other variables। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिनमें डिफरेंशिएबल इन्वॉल्व हो। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसमें क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। उसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस में ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है। लाइक हम एग्जांपल्स इसके ले सकते हैं, जैसे dy/dx प्लस xy = 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है dy/dx। सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है d2y/dx2 प्लस x dy/dx प्लस y = 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy/dx होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर बाई। इस तरीके से जो इक्वेशंस होती हैं इन्हें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ऐसी इक्वेशंस जिनमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो। ये इक्वेशन है, इनमें डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है, तो इन इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलते हैं। अब इस चैप्टर में हमें क्या करना है, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा ये है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर कैसे पता करना है, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो इसको हम सबसे पहले ऑर्डर को देखेंगे। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज अ ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to independent variable involved in the given equations या given differential equation। एक differential equation होगा, उसमें एक dependent variable होता है, एक independent x और y। तो इसमें हायर ऑर्डर जो होगा उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल डेरिवेटिव जो होगा उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल है dy/dx = e⁻x। तो ये एक डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर देखना है तो इसको मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसको dy/dx एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे एक और इक्वेशन मैंने लिखा है, दूसरा एग्जांपल d3y/dx3 प्लस x² d2y/dx2 प्लस y = 0। तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। यहाँ पे देखो d3y/dx3, इसको मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया, 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ज़्यादा कौन सा है, ये 3 बार वाला ज़्यादा है, तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये है इसका। ऐसे ही अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री के लिए क्या होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसकी हाईएस्ट पावर को चेक करना है कि वो कितना है, और वही उसका डिग्री होगा। जैसे एग्जांपल है ये d3y/dx3 प्लस 2d2y/dx2 माइनस dy/dx प्लस y = 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले मैं ऑर्डर बताता हूँ क्या होता है। तो ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डेरिवेट कितने बार किया गया है। तो मैक्सिमम डेरिवेट इसको 3 बार किया गया, 3 बार। यहाँ देखो 2 टाइम्स हो रहा है, 1 टाइम, ये 3 टाइम हो रहा है। तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा, मैक्सिमम डेरिवेट। अब कह रहा है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो जो इसका हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर देखना है। तो इसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है इसकी पावर। ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं, इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक और एग्जांपल है dy/dx होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस साइन स्क्वायर बाई = 0। तो इसमें मैक्सिमम ऑर्डर का है, मैक्सिमम डेरिवेट कितने बार किया गया। तो मैक्सिमम 1 बार डेरिवेट किया गया, dy/dx यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब मैक्सिमम जो डेरिवेट है उसका हायर पावर क्या है, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी है। तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो हम और डिग्री को इसका 2 रखेंगे। ठीक है, मैक्सिमम ऑर्डर ये है और इसका पावर ये है। नेक्स्ट है d2y/dx2 इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको 2 टाइम डेरिवेट किया गया है तो ऑर्डर इसका 2 होगा। डिग्री इसका नॉट डिफाइन है। और डिग्री नॉट डिफाइन क्यों है, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं अगर ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो इनका डिग्री डिफाइन होगा। पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, जैसे साइन के साथ इसका dy/dx आ गया या e⁻x में आ जाए dy/dx, तो वो उसका डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन का डिग्री नॉट डिफाइन है। कुछ कॉमन टर्म है जैसे इसमें यूज़ होंगे, जैसे बाई डैश मीन्स dy/dx। बाई पे डबल डैश लगाए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx2, ट्रिपल डैश लगाए d3y/dx3 मीन्स जितना उसका डैश लगा उसी के अकॉर्डिंग वो डेरिवेट है। कभी कभी बाई डैश की जगह बाई 1 यूज़ करेंगे, हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो बाई 1 आ रहा है तो उसका मीनिंग है dy/dx। बाई 2 आ रहा है तो d2y सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बाई 3 आ रहा है d3y/dx3। तो इस तरीके से ये इसका डिग्री हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑर्डर और डिग्री दोनों चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैं देखता हूँ एक्सरसाइज 9.1, जो एक्सरसाइज है 9.1, इसके क्वेश्चंस को मैं एक एक करके देखता हूँ, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊँगा।
तो एक्सरसाइज 9.1 में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था d4y/dx4 प्लस साइन बाई ट्रिपल डैश, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये 3 टाइम डेरिवेटिव d3y/dx3। तो इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो ऑर्डर होता है हाइयर डेरिवेटिव्स, तो इसको सबसे ज़्यादा यहाँ 4 टाइम डेरिवेट किया गया है, इसलिए इसका ऑर्डर 4 रहेगा। और डिग्री इसकी नॉट डिफाइन होगी कि साइन का जो एंगल है वो डेरिवेटिव में आ रहा है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म इसकी नहीं रहेगी, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन है। सेकंड क्वेश्चन बाई डैश मीन्स dy/dx, तो इसको मैक्सिमम एक बार डेरिवेट किया गया है और इसका ही पावर हम चेक करेंगे। और डिग्री के लिए ये जो हमारा ऑर्डर है इसी की पावर हमें देखना है, इसकी पावर होल पावर क्या रहेगी 1, तो डिग्री 1 रहेगा। जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा उसी की ही पावर को चेक करना है, वही डिग्री होता है। इस क्वेश्चन में ds/dt होल पावर इसका 4 है, 3s d2s ओवर, यहाँ मैक्सिमम यहाँ 1 टाइम डेरिवेट किया गया है, 2 टाइम किया गया है, तो यहाँ 2 बार डेरिवेट किया गया, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो 2 रहेगा। और इसी ऑर्डर की पावर, इसी की पावर को हम चेक करेंगे, इसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 1 रहेगी। अब ये नहीं देखना है कि हाईएस्ट पावर 4 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को चेक करना है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो डिग्री होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 d2y/dx2, इसका होल पावर cos dy/dx। तो यहाँ मैक्सिमम 2 बार डेरिवेट किया जा रहा है, तो इसका ऑर्डर 2 रहेगा, 2 बार डेरिवेट। अभी अगर इस cos के साथ dy/dx नहीं होता तो हम इसका डिग्री जो होता वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को देख लेता मैं, लेकिन cos के साथ dy/dx आ रहा है, इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइन रहेगी, इसकी डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते। ऑर्डर इसका डिफाइन है, ऑर्डर इसका 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है d2y/dx2 इक्वल cos 3x प्लस साइन 3x, तो इसका ऑर्डर भी 2 रहेगा, d2y/dx2 आ रहा है और इसी की होल पावर को हम देखेंगे, इसकी होल पावर 1 है, इसका ऑर्डर 2 डिग्री 1 रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट ये बाई ट्रिपल डैश यानी 3 टाइम d3y/dx3, ये डबल डिफरेंशिएशन है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेट है, ये है, तो इसमें मैक्सिमम 3 बार डेरिवेट हो रहा है और इसी की पावर को देखेंगे 2 है, तो डिग्री 2 हो जाएगी, ऑर्डर 3 हो जाएगा, मैक्सिमम 3 बार इसको डेरिवेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसको भी मैक्सिमम 3 टाइम डेरिवेट किया गया, बाई ट्रिपल डैश है ये, तो इसका ऑर्डर 3 और डिग्री 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑर्डर 1 और डिग्री 1, समझ में आ गया होगा। बाई डैश यानी एक बार मैक्सिमम डेरिवेट हो रहा है, बाई डैश लगा है और इसी की पावर देखेंगे तो 1। 9th क्वेश्चन बाई डबल, यहाँ डबल ऑर्डर है, ये सिंगल डेरिवेट है और ये 2 बाई है, तो इसको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया यहाँ पर, d बाई डबल डैश मीन्स d2y/dx2, इसका ऑर्डर 2 रहेगा और इसी की पावर को देखना है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 रहेगा, तो इसकी डिग्री 1 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 बाई डबल डैश प्लस 2 बाई डैश प्लस साइन बाई इक्वल, तो यहाँ मैक्सिमम 2 बार डेरिवेट किया गया है, तो 2 बार डेरिवेट मैक्सिमम किया गया, इसका ऑर्डर 2 रहेगा और इसकी डिग्री 1 रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 11th क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, 11th क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे उम्मीद है डिग्री पूछा गया है तो वो नॉट डिफाइन है और यहाँ ऑर्डर पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। अब इतना मैंने क्वेश्चन कराने के बाद, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा करे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इसमें है नहीं वो आप देखना। एक मिनट, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इसमें फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो शॉर्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन को DE लिख देते हैं हम, कैपिटल D और E ऐसे ही लिखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन इसका d4y/dx प्लस 3y/d2y/dx2, तो इसको देखना है मैक्सिमम डेरिवेट कितने बार हो रहा है। मैक्सिमम डेरिवेट इसमें 2 टाइम्स है, तो इसका ऑर्डर 2 रहेगा और डिग्री इसका 1 रहेगा। सेकंड क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है मैंने, d3y/dx3 प्लस dy/dx होल क्यूब प्लस e⁻x इक्वल 0, तो इसका ऑर्डर 3, क्योंकि 3 बार मैक्सिमम हो रहे हैं और इसी की पावर देखेंगे तो 1 रहेगा, कोई पावर नहीं है तो इसका डिग्री 1। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखेंगे हम, जब भी ऑर्डर या डिग्री चेक करते हैं तो ऑर्डर तो नॉर्मल दिख जाता है हमें, मैक्सिमम डेरिवेट कितने बार हो रहा है। डिग्री के लिए जो पावर होती है वो रेडिकल से फ्री होना चाहिए, जैसे 3/2 इस तरीके से पावर नहीं होनी चाहिए, अपॉन में पावर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जैसे अपॉन में 2 आ रहा है तो 2 को हटाने के लिए हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होगा, तो इस साइड स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का रूल पता होगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 25
और ये इस तरीके से ये नई इक्वेशन बनी। इसका होल क्यों नहीं खोलना है, यहीं से हमें ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो इसका ऑर्डर 2, क्योंकि इसको 2 बार डेरिवेट कर रहे हैं मैक्सिमम, यहाँ देखो 1 बार हो रहा है या 2 बार हो रहा है, तो इसकी पावर क्या है 2 है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री भी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, जैसे ये क्वेश्चन है, तो यहाँ 1/3 पावर है इस तरफ और इधर 1/2 है, तो दोनों को एक एक करके हम हटाएंगे। तो इधर से 1/2 हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पावर इसके 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से रूट हट गया। अभी अपॉन में 3 आ रहा है, तो पावर कभी अपॉन में नहीं होगा, जैसे 3 आ रहा है तो बोथ साइड क्यूब कर दो, क्यूब बोथ साइड करेंगे तो यहाँ होल क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्यूब करेंगे तो 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। अब इसका मैक्सिमम ऑर्डर देखिए कितने बार इसको डेरिवेट किया गया है। मैक्सिमम ऑर्डर यहाँ 1 + dy/dx एक बार डेरिवेट है और यहाँ 2 बार डेरिवेट है, तो यहाँ 2 बार डेरिवेट है तो इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 है और इसकी होल पावर 2 बचेगा, इसलिए इसका डिग्री भी 2 है। 1-2 क्वेश्चन और है मेरे पास। ये क्वेश्चन नंबर 5 और dy/dx होल स्क्वायर प्लस 1/dy/dx प्लस इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करा है, जैसे dy/dx है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मैंने नई लाइन में लिख के इसके अपॉन में 1 लिख लिया है, प्लस 1/dy/dx। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, dy/dx एलसीएम, ये क्रॉस में इधर जाएगा तो d3/, इस तरीके से हो जाएगा होल क्यूब, और ये 1 इधर जाएगा और जो एलसीएम था वो इधर आ गया, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसका ऑर्डर 1 है, मैक्सिमम एक बार डेरिवेट हो रहा है, और इसका पावर 3 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये तो नॉर्मल बता सकते हो, इसका ऑर्डर 2 और डिग्री नॉट डिफाइंड साइन dy/dx की वजह से। इसमें भी यही है, d4 ओवर, तो इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, यहाँ 4 पावर है, 4 बार डेरिवेट हो रहा है, और e⁻ dy/dx आ रहा है, इसलिए इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है। एक और क्वेश्चन है, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री का सम करना है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन है, लिखने का थोड़ा तरीका इस तरीके से लिखा है, dy/dx dy/dx = 5। तो अगर हम इसको डेरिवेट करते हैं, मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेट लिखा है, इसको अगर अपनी फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा d2/dx2 = 5। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, सम पूछा है 2 + 1 3। तो इस तरीके से 9.1 आगे का जो टॉपिक होगा मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा जिनको आप सब करेंगे और ग्रुप में मुझे भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू।